नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजार के लिए, दुनिया भर के मार्केट्स के लिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कल है बुधवार और कल जो सीज फायर यूएस और ईरान के बीच में हुआ था उसका लास्ट डे है। लास्ट डे आज है, कल तो खत्म हो जाएगा। कल यूएस के टाइम के हिसाब से जो इन दोनों के बीच का सीज फायर है वो हो जाएगा समाप्त। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है दो बातें। पहली, प्रेसिडेंट ट्रंप क्लियर कर चुके हैं कि सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि सीज फायर खत्म होने से पहले ही डील आ जाएगी। अभी तक तो डील आई नहीं है, बिल्कुल कॉन्ट्रा वर्ड्स चल रहे हैं। लेकिन कल जो शब्द आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान की तरफ से वो ज्यादा नेगेटिव थे। क्या क्या हुआ है उसमें पहले मैं वो बताना चाहूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा से धमकी दी है कि सीज फायर खत्म होने से पहले डील कर लो वरना ईरान को तबाह कर देंगे। तो ये अपने आप में एक डराने वाला और एक नेगेटिव, बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड्स है। ईरान का भी बयान आया है दोस्तों। ईरान कह रहा है कि हमने इस 14 दिनों में सीज फायर के समय पे अच्छी तैयारी कर ली है जंग की, हम दोबारा से जंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्लियर कट जंग के वर्ड्स हैं, यहाँ पे शांति तो दिखी ही नहीं कहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कल से पहले जाऊं, कल सुबह या परसों, तो ईरान का बयान आया कि यूएस डील करना चाहता ही नहीं है, यूएस केवल और केवल घुमा रहा है। और अगर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक शुरू करनी है उससे पहले पुराने मुद्दे तो क्लियर कर दो। ऐसा ना हो कि सेकंड राउंड में भी पहले वाली ही बात हो, तो फिर वो बेफिजूल है ना, बेबुनियाद है, फालतू में टाइम वेस्ट है। ये ईरान ने कहा है। तो वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी, पूरी तरीके से अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं दोनों की तरफ से। बयानबाजी बिल्कुल नेगेटिव चल रही है। ईरान सेकेंड राउंड ऑफ बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं गया है, ऐसा पाकिस्तानी सोर्सेस ने भी बता दिया है, जिसमें यूएस के जेडी वेंस पाकिस्तान इस्लामाबाद में गए हैं बातचीत को लेकर, लेकिन ईरान की तरफ से कोई नहीं आया है। एक तरफ ईरान कह रहा है मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन किया, बिल्कुल किया। फ्राइडे शाम को खबर आई थी, अमेरिका के बाजार भी भागे थे, बट यूएस ने ब्लॉकेड नहीं हटाया, तो उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद कर दिया। अगर यूएस ब्लॉकेड हटा देता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। क्यों? क्योंकि यूएस चाहता है हमारे ब्लॉकेड रहेगा, आप पूरी डील करो, आप यूरेनियम इनरिचमेंट भी छोड़ो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन करो, यूएस की शर्तें भी मानो, और उसके बाद ही सारी चीजें करेगा, तभी वो ब्लॉकेड हटाएगा, तभी डील मानी जाएगी। तो ईरान को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे ईरान हाथ जोड़ रहा है कि जंग खत्म कर दो, सरेंडर कर चुका है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। ईरान तो फुल फ्लेज लड़ रहा है। तो ईरान का ये मानना है कि भैया हम कोई हारे नहीं है, हम लड़ रहे हैं और प्रॉपर लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो डील होगी दोनों तरफ से, वन साइडेड नहीं होगी, और इसीलिए शायद अभी तक बातचीत बनी नहीं है। अब इन सबके बीच में इतने नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद हो क्या रहा है? भारतीय बाजार अपने फ्रेश हाइस पे आ रहा है, 24,550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बढ़िया तेजी में है भाई। 24,500 का ब्रेकआउट आ गया, और क्या चाहिए। एशियन मार्केट्स पे नजर डालें तो तूफानी तेजी चल रही है। इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं उसके बावजूद भी देखिए, निकाई 1.2% अप है, शंघाई बिल्कुल फ्लैट है, हैंगसेंग 0.4% अप है, कॉस्पी में 2.5% की तेजी है, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, मलेशिया आधा % से ज्यादा ऊपर है, और ताइवान में 2% की तेजी देखने को मिल रही है। तो चौतरफा हरियाली तेजी है। डाउ फ्यूचर्स इवन 114 पॉइंट से ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स 1/3% ऊपर है, S&P 500 फ्यूचर्स भी पॉजिटिव है। इन सब को छोड़ो, कच्चा तेल 1.5% नीचे खड़ा है, $94 प्रति बैरल पे है। तो नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव माहौल है, सीज फायर कल खत्म हो जाएगा, डील का अता पता नहीं है। ईरान क्लियर कट कह रहा है कि भैया हम तो नहीं जा रहे, बातचीत नहीं कर रहे हैं, यूएस बातचीत के लिए बोल रहा है। जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कच्चा तेल क्यों गिर रहा है, बाजार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मार्केट को उम्मीद है कि ये सब फिजूल की बातें हैं, एट द एंड डील आने वाली है या चीजें सॉल्व होने वाली हैं। अब ये जंग दोबारा नहीं होगी, ये मार्केट प्रिडिक्ट करके जा रहा है। दो चीजें होंगी, एक जो बाजार सोच रहा है वही हो जाए, यानी कि या तो डील आ जाए या सीज फायर एक्सटेंड हो जाए या किसी जगह पे बातचीत बन जाए और थोड़े समय के लिए और टाइम दिया जाए, ठीक है। दूसरा, मार्केट सीज फायर कल खत्म हो और एक जंग की अनाउंसमेंट आ जाए।
या फिर एक सीधे मिसाइल ही गिरते हुए दिख जाए इधर उधर दोनों तरफ से, रेटिलेट भी हो जाए, तो बाजार शार्पली नीचे जाएगा, शार्पली, क्योंकि मार्केट की ये एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल लेवल पे मानना ये है कि शायद मार्केट स्मार्ट है और मार्केट ने आज तक स्मार्टनेस ही शो करी है। अगर बाजार को लग रहा है कि जंग नहीं डील आएगी तो मार्केट सही बैठेगा, जहां तक मुझे लगता है। बीते कुछ दिनों से बाजार का रवैया ऐसा ही रहा है कि खराब खबर पे कम रिएक्ट करना, अच्छी पे तेज रिएक्ट करना। जैसे ही कुछ शांति की खबर आती है 500 पॉइंट ऊपर घूमता है। खराब खबरों में इससे ज्यादा खराब क्या होगा जब ईरान कह रहा है कि सीज फायर में हम तैयार हो चुके हैं पूरे, हम जंग कर सकते हैं। तो फिर मार्केट को गिरना चाहिए था, नहीं गिरा, लेकिन कच्चा तेल ऊपर से नीचे ही आया है और मार्केट ऊपर गया है, तो फिर मेरे को लगता है बाजार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।